दादाजी मेरे बताते थे घरों पे मेले उन्हीं के लगते हैं, घरों पे भीड़ उन्हीं की होती है जिस पे भगवान की कृपा होती है। सही कह रहे हैं आप। लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है और घर खाली पड़े, कोई रोने को भी नहीं है। किसी ने आपको बोला कि आपकी वाइफ जो है वो कोठी पे झाड़ू पोछा करती है, ये भी बात सच है? बिल्कुल। मैं हैरान हो गया जब ये बात मुझे सुनी पहली बार। तो मुझे लगा ना, जब उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ कोठी पे झाड़ू पोछे का काम करती है, मेरे को वो झाड़ू पोछा नहीं सुना, मुझे सुना काम करती है। हाँ। मेरे को लगा कि मेरे बारे में कह रहे। मैंने कहा नहीं, मैं तो कहीं काम नहीं करता, मेरा तो खुद का काम था। वो कह रहे नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, आपकी वाइफ झाड़ू पोछे काम करती है। मैंने कहा मेरी वाइफ तो अभी स्टडी कंप्लीट की है और अच्छे जमींदार है, 16-17 किले उनके खुद के हैं, खेती बाड़ी करते हैं। मैं कहा वो झाड़ू पोछे काम क्यों करेंगे? मेरे को भी ड्राइवर बता दिया। अभी विपक्ष ने सारे पूरे इलेक्शन में मुझे सुधा जी का ड्राइवर भी बोला। हाँ। कभी सुधा जी का ड्राइवर, कभी बोला उमा सुधा जी का ड्राइवर। अरे आप किसी के साथ रहते हैं, अगर मैं आपके साथ चलता हूँ, दिन रात आपके साथ रहता हूँ, तो मैंने अगर 1-2 बार आपकी गाड़ी चला भी ली तो मैं क्या आपका ड्राइवर हो गया? भाई के नाते भी मैं चला सकता हूँ। आजाद खड़े हुए थे, हार भी गए थे एक बार। हाँ, वो 2016 की बात है। तब मैं दिल्ली अपनी एसएससी की कोचिंग ले रहा था। यहाँ आया, पता नहीं क्या मन में आया चुनाव लड़ने की। हाँ। और मात्र 10-15 दिन शायद चुनाव को थे और मन करा कि चुनाव लड़ते हैं। 13 साल मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया, कुछ दोस्तों से। जब उनको पता नहीं कहाँ से मैसेज मिला कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, 13 साल बाद उन लड़कों का फ़ोन आया, जबकि मेरे पास नंबर भी नहीं था। वो 2-3 गाड़ियाँ भर के हमारे यहाँ सीधा कुरुक्षेत्र पहुँचे और मुझे फ़ोन किया कि हम कुरुक्षेत्र हैं। मैंने उस दिन देख लिया था कि जो कहते हैं ना कि असली कमाई क्या है, मुझे उस दिन पता चल गया था कि असली कमाई जो आपने कमाया वो ये है। दोस्ती कमाई कि सहेली भी कमाई? उस टाइम कोई कमाई तो थी एक? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए परिवार का नहीं, कॉलेज में एक नहीं, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। देखिए वैसे क्लासमेट्स सारे थे, ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। अच्छा मोहब्बत नहीं हुई किसी से? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मतलब हम माफी को नहीं बताएंगे, काट देंगे। नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जब शादी से पहले रिश्ते देखते हैं, मैं भी रिश्ते देख के वो कुछ उस टाइम बहुत जिस तरह समाज में माहौल चल रहा था, देखता था कि आज इसकी लड़ाई होगी, आज इसका डिवोर्स हो रहा है, बड़ी टेंशन होने लग गई थी। एक बार तो ऐसे हो गया था, मैंने भी कह दिया था कि मैंने नहीं शादी करनी। हमने कहा कि हमने घर से पैसे भी नहीं लेने, सबने भाई जिस पे जितने होंगे, किसी पे 2000, 1000, 4000, जिस सब। हमने चुनाव में सिर्फ पैसे कितने खर्चने हैं जो हमारे पोस्टर पे खर्च आएगा। जिस टाइम वो फ्लैक्स का जमाना था। हाँ। तो मेरे दोस्तों ने पोस्टर बनवाए कि सस्ते पड़ेंगे। ठीक है। वो इतने बड़े बड़े साइज के पोस्टर होते हैं कागज वाले, वो बनवाए, चिपका करते थे पहले। हाँ, चिपके। अब उनको चिपकवाएं तो दिहाड़ी पे वो भी बहुत पैसे ले जाएगा। देखो पैसे बचाने की, मैं देख के हैरान हो गया कि वो एक रेडी लेके आए रात को। अब पोस्टर तो रात को लगते हैं, दिन में तो किसी के लगा नहीं सकते। ठीक है। रात के 11 बजे एक रेडी लेके आए, लक्कड़ वाली जो रेडी होती है, उसमें पोस्टर को उल्टा रखा सारे। मैं क्या, ये क्या कर रहे हैं? मेरे घर में आटे की लाई बनाई और गैस पे पकाई, जो आज के बच्चों को पता भी नहीं होगा। हाँ, ठीक है। उन्होंने उसको गैस पे पकाया कि जितनी पकेगी उतनी ये मजबूत पकड़ करेगी। सही है। उसको लेके गए रेडी पे, 2 बंदे ब्रश से, पेंटिंग ब्रश से उस पर लाई लगा रहे हैं फटाफट, कि काम भी स्पीडली करना है, कल तक हमने भर देना रात में। और 2 बंदे जो चिपकाने का काम करो। देखो चिपकाया कैसे, वाइपर लेके आए बड़े बड़े। एक बंदा लाई लगा रहा है, एक बंदा वाइपर को पकड़ रहा, दूसरे ने उसके ऊपर ऐसे पोस्टर को उल्टा घेरा, ऊपर वाइपर किया, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और हाइट पे 10-10 फुट 11-11 फुट पे उन्होंने चिपका दिए। रात में पूरा मोहन नगर भर दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नीचे, अपना ऑफिस के नीचे कूड़ा इकट्ठा हुआ रहता था। और छोड़िए, आप कुर्सियां जो हैं, पब्लिक के बैठने कुर्सियां तक टूटी होती थी, हमारे पास एविडेंस है। तो जनता गलत नहीं हो सकती है, आपके अधिकारी भी कहीं ना कहीं गलत थे, इसलिए जनता को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ता था। अब मैं क्या बताऊं कि जनता को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं तो यही अपील करूंगा जनता से भी हाथ जोड़ के कि आप लोग भी हमारा साथ दें हर तरह से। कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने स्ट्रीट लाइट डंडे से तोड़ दी। हमने कहा लाइट कैसे टूटी, पता करा, ये सामने वाला कह रहा कि मेरे घर में रोशनी आती है रात को सोने पर। उसने स्ट्रीट लाइट, ये नहीं उसका फेस चेंज कर देते, उन्हें डंडा मार के स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं द जीवनी शो। स्वागत है आपका इस शो में। और हर बार किसी ना किसी ऐसी शख्सियत को हम लोग लेकर आते हैं जो पब्लिक उसको बहुत प्यार देती है, सेवा निर्भर हैं, सेवा करते हैं। और आज के जो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, जी हाँ,
वो हमारे अपने मलकीत डांडा जी। हाँ, मलकीत भाई मेरे साथ हैं। प्यार दिया, सेवा इन्होंने की, और सेवा जो है वो प्यार के फल में, जनता ने जो प्यार दिया उनकी बातचीत करेंगे। आज पूरी जीवनी जानेंगे, कब बर्थ हुआ, कितना स्टडी किया, वो दोस्त जो साथ छोड़ के चले गए, वो दोस्त जो आगे तक साथ चल रहे हैं। और परिवार की अगर मैं बात करूं तो परिवार में कैसा सपोर्ट रहा, जिसे हम पंजाबी की अगर मैं बात करूं तो फरशा तो लेके अरशा तक दी स्टोरी आज मलकीत भाई दनाल। मलकीत भाई स्वागत है आपका, बहुत 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 धन्यवाद। तो मलकीत भाई, जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल आपने किया है। शुरुआत करते हैं जीवनी से। सबसे पहले स्वागत है आपका। और इलेक्शन की जहां तक मुझे याद है, बड़ी कवरेजेस हमने आपकी की, बड़ी स्ट्रगल आपने की। माफी बहन की बात करें, बहुत स्ट्रगल उन्होंने भी की है। तो करें शुरुआत। बिल्कुल। सबसे पहले सवाल मेरा जो है, आपका बर्थ कब हुआ? मेरा बर्थ 23 अक्टूबर 1990 गांव कोल में हुआ। कोल में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट। और जो गांव है आपका, वहां से जीवनी स्टार्ट किया आपने। क्वालिफिकेशन, स्टडी कहाँ से आपने स्टार्ट किया? प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी पहले तो चंडीगढ़ थी, फिर यहाँ पे आगे नवी स्कूल में हुई। उसके बाद मैं गीता स्कूल में चला गया। 8th मैंने गीता स्कूल मोहन नगर से की। उसके बाद मैं गीता बॉयज़ स्कूल में चला गया, वहाँ से मैंने 12th की। 12th करने के बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया NC कॉलेज सराहना से। वहाँ से बीटेक करने के बाद फिर मैं आपके बीच यहाँ आ गया, और यहाँ से उसके बाद तो आप सभी को पता है कि क्या है। पता था जब 8वीं पास की, पता था कि ये मलकीत डांडा जो आज मेरे साथ चेयर पे बैठे हैं, जिनकी वाइफ माफी डांडा, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बहुत बड़ा लेवल है उनका थानेसर में, तो पता था कि वो इतनी स्ट्रगल एक दिन फल लाएगी? पता था 8वीं में पता था कि मैं एक राजनेता बनूंगा, और मैं बन के ऐसा कुछ सोचा था? देखिए, उस टाइम तो हम भी बच्चे थे 8th क्लास में, तो हमने कभी राजनीति के बारे में इतना सुना भी नहीं था। मतलब सुना ही था, तो नहीं पता था इतना राजनीति के बारे में। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो विद्यार्थी परिषद में आ गए, तो वहाँ से सब कुछ सीखा। विद्यार्थी परिषद में अभ्यास वर्ग लगाए, और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसके बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कौन से सन में जन्म हुआ था? 1990 में। 90 में। तो आज एज आपकी कितनी है? आज 35 होगी। 36 साल है। 35 साल, मतलब 35 साल की उम्र में जो एक घूमने फिरने की जो एक एज होती है, फन करने की एज होती है, उस एज में सफेद कुर्ता पजामा पहन के, मतलब 35 की उम्र में MC का इलेक्शन भी लड़ चुके, 35 की उम्र में बहुत कुछ कर लिया, तो ये कैसे, प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, प्रेरणा तो परिवार से, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि परिवार से मिलती है। मेरे दादाजी बहुत ही बड़े समाज सेवी थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। जो मैंने सुना है कि मेरे दादाजी के जो फादर थे वो काफ़ी, मैं बोलूँगा कि काफ़ी गरीब थे। तो मेरे दादाजी उस समय में उन्होंने बहुत मेहनत की। कहूँगा कि वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उनको, जो मजदूरी की, और किसी के घर वो सीढ़ी लगे बचपन में उन्होंने फिर अपनी मेहनत करके एजुकेशन ग्रहण की। मतलब आप अपने परदादा जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने दादाजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। परदादा जी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, वो तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया। तो मुझे मेरे पापा, मेरे चाचा और सब बताते हैं कि मेरे दादाजी ने कितना स्ट्रगल किया। मेरे दादाजी ने इतना स्ट्रगल किया कि बचपन से ही वो खेती बाड़ी की उन्होंने, और खुद के अपनी मेहनत से पढ़े फिर, और पढ़ के इतना, मतलब समाज में इतना नाम उन्होंने अपना। मेरे जो हमारा जो अपनी विधानसभा पुंडरी लगती है, वहाँ पर मेरे दादाजी को आज भी प्रधान जी के नाम से सब लोग जानते हैं। जबकि मेरे दादाजी अभी अगस्त में स्वर्गवास उनका हो चुका है। पर मेरे दादाजी ने बहुत नाम कमाया। मेरे दादाजी को सत्संग करने का बड़ा शौक था। दादाजी ने, जो गुरु ब्रह्मानंद जी हैं, दादाजी से सुना कि उनके साथ भी दादाजी ने बहुत सत्संग किए हैं। दादाजी छोटे होते थे, सत्संग किए, दादाजी ने बहुत शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा ग्रहण मतलब उस हिसाब से नहीं कि उन्होंने डिग्रियां ली, शिक्षा ग्रहण ऐसे की कि खुद पढ़ के ग्रंथ पढ़े सारे। तो मेरे तो जो है सब कुछ मैंने दादाजी को देख के, मतलब दादाजी की जो हमारी सोच थी उन पे चल के मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और दादाजी को जो मेहनत दादाजी ने की कि हर टाइम उन्होंने अपने, मतलब एक बिल्कुल लो लेवल से उठ के, गरीबी से उठ के उन्होंने अपना समाज में नाम कमाया। और खुद 1985 में
दादाजी ने हमारे एरिया में पहला ट्रक ले आए थे। अच्छा जी। हाँ, अपनी इतनी मेहनत की उन्होंने, की लैंड भी खरीदी, खुद सब कुछ उन्होंने खुद किया। इतनी मेहनत करते थे, आज भी हमें भी दादाजी प्रेरित करते थे, भाई मेहनत करो और ईमानदारी। दूसरी बात थी, एक समय ऐसा भी आया कि दान ट्रक उनके दादाजी प्रधान थे, जितना चाहे पैसा कमा सकते थे। पर हम लोग भी जैसे बच्चे थे, हम कई बार मेरे चाचा जी हम भी मजाक कर लेते, दादाजी आपने कुछ नहीं कमाया, इतने बड़े ओहदे पे थे आप, पैसा कमा लेते, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर दादाजी कहते थे कि ईमानदारी। आज वो लोग देखो जिन्होंने बेईमानी का पैसा कमाया, आज वो लोग कहाँ हैं। और आप लोग देखो पहले से तो आगे बढ़ ही रहे हो ना ईमानदारी पे। बताओ हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। ये चीज़ें देख के, और दादाजी को जितने ग्रंथ याद थे, मान लो सारा दिन उन्होंने पाठ करना, और बिना किसी पुस्तक में देखे उन्होंने लंबे लंबे अपने गीता का पूरा ज्ञान था उनको। और देखो एज हो गई थी उनकी 85 प्लस तब जी। घुटनों से असमर्थ थे, हर टाइम बेड पे रहना। लगभग 6-7 वर्ष मेरे दादाजी बेड पे रहे हमारे यहाँ ही। और मतलब घुटने काम नहीं कर सकते तो बैठ नहीं सकते थे, सपोर्ट दे के बिठाना पड़ता था, खिलाना पड़ता था। पर जब कहीं सत्संग की बात आती थी या कुछ लोग मिलने आ जाते थे, चाहे उनको 4 घंटे सपोर्ट दे दो, बिठा लो। और आवाज़ आज भी बिल्कुल 90 की एज में भी पूरी बुलंद थी, चाहे आज भी उनसे सत्संग करवा लो। जब हम उनके सत्संग सुनते हैं ना, आज भी हमने लास्ट टाइम की वीडियो हमारे पास हैं, ऐसे लगता ही नहीं कि दादाजी इतने बुजुर्ग थे, इतनी बुलंद आवाज़ थी, और किसी से डरते नहीं थे। मतलब रूहानी शख्सियत थी। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे दादाजी जो थे, मैं कुछ उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरे लिए तो भगवान के समान है। तो बल्कि जिस समय वो समय काल आया जिस समय आपने इलेक्शन के लिए स्ट्रगल की, आपका नाम नॉमिनेट, पहले हम दूसरे सवाल भी आपसे लेंगे, लेकिन अब एक सवाल बीच में से निकल के आता है कि जब आप नॉमिनेट हुए, अगर हम माफी की बात करें तो माफी नॉमिनेट हुई, आपको पता लगा कि हमने फाइट करनी है, तो क्या उन पर उस समय भी अपने दादाजी से आपने हेल्प ली, या कुछ उनकी जो उनका एक्सपीरियंस था क्या उनसे लिया? बिल्कुल, दादाजी से मैं मिला, दादाजी को मैंने बताया कि इस बार जो हमारे नगर परिषद की जो चेयरमैनशिप है वो रिजर्व में हुई है। दादाजी ने कहा भाई प्रयास करो, प्रयास करना आपका कर्तव्य है, आप अपनी मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, फल भी उसी को मिलता है जो मेहनत करता है जी। आप अपनी मेहनत करो, अगर आपकी मेहनत सच्ची हुई तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये बात सच है बिल्कुल। पर यार एक चीज मैं बल्कि आपसे एक भाई बन के, एक पत्रकार बन के नहीं, एक भाई बन के पूछना चाहूंगा, फीलिंग तो बड़ी बड़ी मिली है आपको, किसी ने आपको बोला कि आपकी वाइफ जो है वो कोठी पे झाड़ू पोछा करती है, ये भी बात सच है? बिल्कुल, मैं हैरान हो गया जब ये बात मुझे सुनी पहली बार। तो मुझे लगा ना, जब उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ कोठी पे काम, झाड़ू पोछे का काम करती है, मेरे को वो झाड़ू पोछा नहीं सुना, मुझे सुना काम करती है। मेरे को लगा कि मेरे बारे में कह रहे। मैंने कहा नहीं, मैं तो कहीं काम नहीं करता, मेरा तो खुद का काम था, इंश्योरेंस का काम है, आड़त का काम था सब्जी मंडी में, वो मेरा बंद हो गया तबीयत खराब होने के कारण। मैंने 2023 में मैं ज़्यादा बीमार हो गया था, उस कारण वो मेरा काम बंद हो गया। वो कह रहे नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, आपकी वाइफ झाड़ू पोछे काम करती है। मैंने कहा मेरी वाइफ तो अभी स्टडी कंप्लीट की है, उनकी ग्रेजुएशन यहाँ आने के बाद कंप्लीट हुई। जब शादी हुई ना तो उनका फर्स्ट ईयर हुआ था, तो उसके 2 साल थे वो उन्होंने यहाँ पे किए। मैं कहा उनको तो यहाँ भी शहर के बारे में इतना लोगों को जानते भी नहीं है, और काम वो क्यों करेंगे। वो पीछे जमींदार परिवार से, अच्छे जमींदार परिवार से हैं वाइफ मेरे, गाँव कलेडी से, गोरंडा के पास कलेडी गाँव है, और अच्छे जमींदार है, 16-17 किले उनके खुद के हैं, खेती बाड़ी करते हैं। मैं कहा वो झाड़ू पोछे काम क्यों करेंगे। मतलब ये टिप्पणियां जो हुई हैं ये राजनीति के दौर में हुई हैं? हाँ, राजनीति के दौर पे ही हुई है। मेरे को भी ड्राइवर बता दिया, अभी पक्ष ने सारे पूरे इलेक्शन में मुझे सुधा जी का ड्राइवर भी बोला। हाँ। कभी सुधा जी का ड्राइवर, कभी बोला उमा सुधा जी का ड्राइवर। अरे आप किसी के साथ रहते हैं, अगर मैं आपके साथ चलता हूँ, दिन रात आपके साथ रहता हूँ, तो मैंने अगर 1-2 बार आपकी गाड़ी चला भी ली तो मैं क्या आपका ड्राइवर हो गया? भाई के नाते भी मैं चला सकता हूँ, बेटा होने के नाते भी चला सकता हूँ मैं। ये नहीं है कि ना हर बंदा पेड़ ही होगा, कोई किसी। अब मेरे साथ हैं, मेरे इलेक्शन में इतने साथियों ने साथ दिया, इतनी गाड़ियाँ इलेक्शन में आई, एक भी उसमें रेंट पे नहीं थी, एक भी ड्राइवर पेड नहीं था। सब लोग दोस्त मित्र प्यारे सब लोग लगे हुए थे। अगर कल को कोई उनको कह दे कि आप लोग तो उसके ड्राइवर हैं, बताओ। अब ये तो मानसिकता है ना।
नहीं, इस इलेक्शन में भी कुछ ऐसा हुआ, सुनने में आया कि मतलब आपको हर्ट हुआ था लेकिन फिर भी आपने स्ट्रगल नहीं छोड़ी? देखो सुना बहुत कुछ है, बहुत कुछ लोगों ने बोला, पर मैंने कहा लोगों का तो काम है। अब हमारी जनता ऐसी हो गई है कि जो उनको आप दिखाना चाहते हो ना, तो वही चीज देखते हैं। आजाद खड़े हुए थे, हार भी गए थे एक बार। हाँ, वो 2016 की बात है। तब मैं दिल्ली अपनी एसएससी की कोचिंग ले रहा था। यहाँ आया, पता नहीं क्या मन में आया चुनाव लड़ने की। हाँ। और मात्र 10-15 दिन शायद चुनाव को थे और मन करा कि चुनाव लड़ते हैं। घर जैसे चुनाव अपन यूनिवर्सिटी के चुनाव देखे थे हमने, विद्यार्थी परिषद में कॉलेजों के चुनाव देखे हैं, मन कर गया कि चुनाव लड़ते हैं। घर गए, चाचा जी से बात करी, चाचा जी को कहा भाई चुनाव लड़ना। चाचा जी कह रहे यार चुनाव लड़ना कोई मजाक है। चाचा जी को कहा नहीं, सारे दोस्त थे, जितना फ्रेंड सर्कल था, हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक को चुनाव लड़ाना है। तो सबकी सहमति मेरे पे बनी, भाई मलकीत को चुनाव लड़ते हैं और इसके वार्ड से। तो सब लोग घर आए, चाचा जी को बताया। पापा तो उस टाइम गवर्नमेंट जॉब में थे, पापा तो ऑफिस में थे। चाचा जी कहते भाई मैं क्या करूँ, अपने फादर को बताओ, मैं तो तेरे साथ हूँ, जो खर्चा होगा मुझसे ले लेना। तो फिर शाम को पापा आए, पापा को बोला, पापा को भी यही लगा नहीं नहीं हाँ भाई चुनाव में नहीं, मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी लगवाना है। भाई नहीं नहीं, चुनाव में तो बच्चे मान लो ऐसे, अभी तो तुम बच्चे हो, तो चलो चुनाव की देखो किस्मत, वो चुनाव भी लड़े। मतलब तो हमें, हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात एक्सपीरियंस था। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं, उससे पहले तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट चुनाव था। पर हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि हमने चुनाव फाइट किया। जीतना हारना तो ऊपर वाले की देन है, पर हमारे लिए तो उस टाइम ये भी बड़ी बात थी कि हमने चुनाव लड़ना है। हमारा मोटिव था चुनाव लड़ना, जीतना हमारा मोटिव नहीं था। और अगर आज मेरे को वो चीज़ फील हो रही है कि अगर हम अपना लक्ष्य जीतना बनाते तो जीतते भी। उस टाइम हमारा लक्ष्य ही छोटा था कि हमने चुनाव लड़ना है और जीतना मकसद नहीं था। मलकीत भाई, जो ये भगवान ने मिट्टी लगा के भेजी ऊपर से, ये मतलब काम की तरफ या कमेरा भाई की तरफ ही, या सहयोग की मिट्टी लगा के भेजी, या कॉलेज में कभी ऐसे लड़कपन शरारतें भी की हैं, कुछ कॉलेज की बातें भी हो जाए? कॉलेज कहाँ से किया आपने? मैंने कॉलेज एनसी कॉलेज सराना पानीपत से। पानीपत के बच्चे बड़े शरारती होते हैं। नहीं, मेरी भगवान की कृपा रही है, मुझे कभी कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि बुरा कौन है। हाँ। जब भी मुझे कोई दोस्त मिले, मुझे लगा यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अगर मैं आज भी सोचता हूँ ना कि विपक्ष में मेरा कौन दुश्मन है, तो मुझे अपना दुश्मन कोई लगता ही नहीं कि मैं ये मेरा दुश्मन है। मेरे ऊपर वाले की कृपा है, जो मुझे सब अच्छे ही लगते हैं, और भगवान की कृपा से सब लोग अच्छे ही मिले हैं। अब कॉलेज में देखो, कॉलेज में सब लोग अच्छे मिले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 2012 में मैं कॉलेज छोड़ चुका था। 2012 के बाद अब चुनाव का पता 2025 में, 13 साल बाद, 13 साल मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया। कुछ दोस्तों से जब उनको पता नहीं कहाँ से मैसेज मिला कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, 13 साल बाद उन लड़कों का फ़ोन आया, जबकि मेरे पास नंबर भी नहीं था। वो 2-3 गाड़ियाँ भर के हमारे यहाँ सीधा कुरुक्षेत्र पहुँचे और मुझे फ़ोन किया कि हम कुरुक्षेत्र हैं। और वो लगातार 4-5 दिन चुनाव में अपनी डेली पानीपत से, कोई पानीपत का था, उसमें कोई सोनीपत का था, कोई संभाल का था, वहाँ से डेली 4-5 गाड़ियाँ आई मेरे लिए। तो मैंने उस दिन देख लिया था कि जो कहते हैं ना कि असली कमाई क्या है, मुझे उस दिन पता चल गया था कि असली कमाई जो आपने कमाया वो ये है। दोस्ती कमाई कि सहेली भी कमाई? उस टाइम कोई कमाई तो थी एक? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए परिवार का नहीं, कॉलेज में एक नहीं, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। देखिए वैसे क्लासमेट्स सारे थे, ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छा मोहब्बत नहीं हुई किसी से? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मतलब हम माफी को नहीं बताएंगे, काट देंगे। नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब साधारण जो कुर्ता है उसका सफेद रंग है और आज तक दाग नहीं लगने दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहा अभी तक। तो राजनीति में आए कितने साल हो गए? राजनीति में तो देखिए विद्यार्थी परिषद में काम किया, अब उसको राजनीति ले लें या शिक्षा लगा लें। उसके बाद 2016 में जो मैंने फर्स्ट चुनाव लड़ा एमसी का, वार्ड नंबर 8 से, उस टाइम में मोहन नगर वार्ड नंबर 8 होता था, तो उससे पहला चुनाव लड़ा। 2014 में जब 2014 में मैं शक्ति केंद्र था मोहन नगर से, और जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी से हमारे माननीय श्री सुभाष सुधा जी ने चुनाव लड़ा, तो उसमें भी हमने जितेंद्र झांगड़ा जी के साथ पूरा मोहन नगर में काम किया। और 2014 का जो एमपी का चुनाव था जिसमें राजकुमार सैनी जी लगे, उसमें राहुल राणा जी के साथ हम जहाँ भी राजकुमार सैनी जी की गाड़ी गई, हम उनके साथ जाने का हमने कार्य किया, चाहे वो कैथल हो, रादौर, जहाँ भी गए हम साथ साथ गए, और उस चुनाव में हम पूरे एक्टिव हो चुके हैं। शादी कौन से साल में हुई? शादी मेरी 2021 में हुई है। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है।
हमारे माँ बाप हैं, हमारे दादा दादी हैं, जो भी हमारे रिश्ते बन जाते हैं, जिनके साथ हम रहने लग जाते हैं, प्यार तो नेचुरल सी बात है कि उससे हो जाता है। सुशील है, बहुत बहुत सुशील है। मतलब माफी को जितना मैं इन दिनों में जानता हूं या मैं माफी से मिला हूं, हमारी बहन है, और इलेक्शन के दौरान बहुत सुशील है। आपको कैसे लगा भाई, जो जब वो मतलब बाइट भी देती थी, मैंने खुद कई बार बाइट ली है, तो एक भोलापन कह लें या एक वोपन कह लें जो साफ स्वच्छ छवि की मालकिन है, वो कैसे देखते हो? देखिए, जिस तरह मैं अभी पहले बता रहा था कि मेरे पे भगवान की कृपा रही है, दोस्त मिले हैं वो भी अच्छे मिले हैं, सब कुछ अच्छा मिला, तो भगवान ने यहाँ भी कृपा करी कि जिस तरह मैं जब शादी से पहले रिश्ते देखते हैं, मैं भी रिश्ते देख के वो कुछ उस टाइम बहुत जिस तरह समाज में माहौल चल रहा था, देखता था कि आज इसकी लड़ाई होगी, आज इसका डिवोर्स हो रहा है, बड़ी टेंशन होने लग गई थी। एक बार तो ऐसे हो गया था, मैंने भी कह दिया कि मैंने नहीं शादी करनी, मैं नहीं करता भाई। हर तीसरे घर में तो झगड़े होने लग गए हैं। वो डर था जब मेरी शादी हुई, चलो उसमें भी भगवान की कृपा रही कि ऐसा कुछ नहीं है। और जिस मान लो आज भी मैं यही कहूँगा कि आज भी जिस पद पे हैं, आज भी आप मेरे किसी भी समय आप मेरे घर आ जाना, जबकि घर में काम करने वाली भी है, वो आपको खुद ही काम करते दिखेगी। जो मेरी मान लो मेड है हमारी, उसको भी जो हमारी जिस पे हम खाना खाते हैं टेबल है हमारी, वो काम कर ले, उसको बिठाएगी वहाँ, खुद खाना बना के उसको देगी, बिल्कुल भेदभाव नहीं, खुद बनाती है, कपड़े आज भी खुद धोती है। जबकि मेरी बेटी की डिलीवरी थी ना, लास्ट टाइम जिस टाइम हॉस्पिटल में उन्होंने डॉक्टर ने बुलाया था, उस टाइम पे वो घर से काम करके खुद अपनी पैकिंग करके खुद गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान का आशीर्वाद है, सब कुछ सही है। और ज्वाइंट फैमिली है, देखो आज भी मेरे 3 चाचा हैं, चाची हैं, भाई बहन है, मेरी बहन है, मेरी बुआ है, पूरा परिवार है आज भी, मतलब ज्वाइंट फैमिली है। चलो कारणवश अलग अलग घर में रह रहे हैं, जैसे किसी मेरे चाचा जी हैं, चाचा चाची प्रोफेसर हैं, वो दिल्ली रहते हैं, पर उनका भी उनको भी मौका चाहिए, छुट्टी होगी हफ्ते में यहाँ। मतलब आज भी हमारे परिवार में इतना मेल जोल है। मलकीत, कितने भाई बहन है आप? मेरे एक छोटा भाई है और एक सिस्टर है, सिस्टर मैरिड है, दीदी की शादी हुई? हाँ, उनकी शादी हुई। उनके छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई ये पब्लिक हेल्थ में है। कभी उसने ये नहीं फील किया कि मेरा जो ब्रदर है बड़ा, वो तो बहुत बड़े ओहदे पर है, या मेरी भाभी बहुत बड़े ओहदे पर है? कभी मिसयूज नहीं किया? नहीं, आपको बताऊंगा, वो तो जैसे बोलते हैं ना, गऊ लड़की को शब्द यूज करता है, मैं अपने भाई के लिए करूंगा। मेरा भाई तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, उसके बारे में तो सबको पता हुआ, उसको राजनीति को देखो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको किसी तरह का। उसको आज भी मैं डांट देता हूँ ना, आज भी पूरी बुरी तरह डांट दूंगा, वो आगे से पलट के जवाब नहीं देगा मुझे। बल्कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। मैं आपका मानता हूं कि आप में एटीट्यूड नहीं है, कि आप बहुत बड़ी कुर्सी लेके बैठे हो, भाई में भी एटीट्यूड नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे में तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं है। देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, मुझे खुद में मैं समझ सकता हूँ कि होगा मेरे में। हाँ। पर मैं आपको ये बता दूंगा, 100 क्या छोड़ो 101%, हाँ। मेरे भाई में तो 1% भी नहीं है। और वो तो आप चाहे जो मेरे भाई को जानता है ना, चाहे वो मेरा नोन है चाहे उसका नोन है, अगर वो ये कह देगा ना भी हाँ इसमें एटीट्यूड है, उसको गाड़ी, हमारे घर में जबकि 2-2 3-3 गाड़ियाँ थी जी, हमने कहा भाई गाड़ी सीख ले, कल को तेरी शादी हो जाएगी। अब तो चलो मैं चला जाता हूँ कहीं भी जाना, तुझे तेरी तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है, कल को तेरी शादी हो जाएगी, तब कौन जाया करेगा, तब भी मैं लेके जाया करूँगा। मेरे चाचा जी ने डांट के उसको गाड़ी सिखाई है। गाड़ी घर खड़े रहते हैं, अब भी ये बोलते हैं भाई तू ऑफिस गाड़ी से चले जाया कर, गाड़ी खड़ी खराब ही तो हो रही है, भाई बाइक पे 2 मिनट का रास्ता है, क्यों खराब करनी है गाड़ी, 2 मिनट में आ जाऊँगा, कहीं जाम में फंसूंगा, इतनी भीड़ पहले है, क्यों भीड़ करनी, किसको दिखानी है गाड़ी। और मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे पूरे भाई के जो ऑफिस है वहाँ आप किसी भी चाहे कोई अफसर हो चाहे कोई पीएन हो, किसी से भी पूछ लेना, वो भी उसके बारे में बता देंगे। तो शादी हो गई भैया की अभी? हाँ, छोटे भाई की शादी हो गई है, शादी कर दी है, भगवान की दया से सब कुछ सही है और ज्वाइंट फैमिली है, कोई इशू नहीं है किसी तरह। चाचा जी क्या करते हैं? चाचा जी जो पापा से छोटे हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, यहीं वो ढूंढ उनकी ड्यूटी है। जो उनसे छोटे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, चाची जी प्रोफेसर हैं। एक छोटे हैं वो आपकी तरह पत्रकार हैं और उनका रेडीमेड्स का काम भी है। गुड। मलकीत भाई, वैसे पूछना तो नहीं बनता मेरा, लेकिन उन दोस्तों का नाम हम नहीं लेंगे जो छोड़ के चले गए, उनको छोड़ दो, जिन्होंने साथ दिया, वो कैसे कैसे मौके पे साथ दिया और किन मौकों पे आपको उनकी जरूरत थी, कौन क्या थे, कौन कौन थे वो? पहले तो मैं आपका इसी बात का जवाब दे दूं कि जो छोड़ के चले गए, आज तक कोई भी जब से दोस्ती मिली है ऐसा कोई मिला ही नहीं जो छोड़ के चला गया हो।
जो मैं, हाँ देखिए, मेरा बचपन का एक फ्रेंड है मयंक मुंजाला, वो झांसा से है। अब वो 2020 में दिसंबर में 25 दिसंबर 2020 को, मेरी शादी से थोड़े दिन पहले ही जब मेरा रिश्ता होना था, हाँ। वो कनाडा चला गया। चलो चला गया, पर आज भी देख लो इतने साल हो गए, आज भी कोई वो नहीं है। और उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्त आज बाहर बैठे हैं, पर मैं कह रहा हूँ मेरे पे भगवान की विशेष कृपा है। मान लो चाहे दूरियां बन गई हैं, पर दिलों की दूरियां आज भी नहीं बनी। अब जिस टाइम मैंने चुनाव लड़ना था, मेरा एक दोस्त है विपुल गाबा, वो कहाँ से है? यूएसए में अभी अच्छा। क्षेत्र से, वो चला गया। उसका मेरे को फोन आया, उस भाई ने मेरी इतनी मदद की है कि मेरे अकाउंट में पैसे आते थे, मैं ये देखता था ये पैसे आए कहाँ हैं। अब जैसे आप लोग मुझे ट्रांसफर करोगे, वो तो गूगल पे से करोगे, आपका नाम आ जाएगा। उन्होंने बाहर से डलवाए होंगे, मुझे ये भी समझ नहीं आया कि ये पैसे आए कहाँ से है। मेरे को हफ्ते 10 दिन बाद पता चला भाई उसने पैसे भेजे थे। ये चुनाव से पहले की बातें कर रहा हूँ मैं। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त मिले हैं जिनसे मेरे को कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा। मतलब साइलेंट जिसे कहते हैं। हाँ, साइलेंट। मैं 2023 में जैसे बीमार हुआ, मैं काफी बीमार रहा, 2.5 महीने एडमिट रहा, मेरे अकाउंट में पैसे हैं मुझे नहीं पता। अब मेरे उस दोस्त ने वहाँ भी मदद की। अब मेरा मतलब सर्कल, मेरे जो जितने भी दोस्त हैं काफ़ी हैं, तो मैंने 2 के नाम लिए। ऐसे ऐसे दोस्त हैं, वो कह रहे तू भाई बता देकर हमें। मेरे को मतलब पैसे की कमी कभी दोस्तों की वजह से, परिवार की वजह से कभी नहीं रही। चाचा जी हैं मेरे, तीनों चाचा हैं, पापा हैं, चारों। उनमें आज भी पैसे, ये तेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे, आज भी ये नहीं है। मेरी सिस्टर की शादी मैंने देखो, बहुत कुछ तो बच्चा परिवार से सीखता है। बहुत सही। मेरी सिस्टर की शादी हुई, मुझे नहीं पता कहाँ से पैसा आया। मैं तो चलो छोटा था, मैं तो पढ़ रहा था, मुझे तो मेरा तो कोई मतलब नहीं था। मेरे चाचा ने संभाला, मेरे पापा ने जितना पैसा, कोई हिसाब नहीं है कि आपका कितना पैसा लगा, इनका कितना पैसा लगा। 2016 में मैंने चुनाव लड़ा, मेरे जो छोटे चाचा हैं, जो मैं बता रहा हूँ प्रोफेसर हैं, उन्होंने सारा देखा, फाइनेंशियली जो देखा। ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा उनका लगा, देखा उन्होंने, चाहे मेरे फादर का लगा, मेरे छोटे चाचा का लगा, पर मुझे आज भी नहीं पता कि उस टाइम पैसा किसका लगा। ना मेरी हिम्मत है पूछने की। मतलब मैं ये भी नहीं पूछ सकता अपने घर में, अपने पापा से भी नहीं पूछ सकता भाई उस टाइम पे चाचा का पैसा कितना लगा, या चाचा से भी नहीं पूछ सकता भाई चाचा जी आपका पैसा कितना लगा, पापा ने कितना दिया। और ऐसे ही अब 2025 में चुनाव लड़ा है, तो बड़ा चुनाव था, इसमें तो पैसे की बहुत जरूरत होती है। इसमें भी मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि भाई तेरे पास पैसे की कोई कमी है। जहां मुझे पैसे की जरूरत थी, वहां मुझे पैसा अपने आप मिल गया। मान लो फादर ने सपोर्ट करी, चाचा ने सपोर्ट करी, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सब ने सपोर्ट करी, और मेरे दोस्तों ने सपोर्ट करी। मुझे, मैं बता रहा था आपको कि गाड़ियां, इतनी गाड़ियां थी, मैं कह रहा भाई और गाड़ियां नहीं चाहिए। वहां हमारे करेले पे 5-5, 6-6 गाड़ियां ऐसे खड़ी थी जो कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाई। दोस्त ऐसे था, ये गाड़ियां खड़ी, अगर आप पे ड्राइवर ठीक है, नहीं तो हम ड्राइवर भी दे देते हैं। और जो लोग वो टाइम था, वो खुद अपनी गाड़ियां चलाई, अपने काम पे जाते थे, सवेरे सवेरे काम निपटाते थे, जो प्राइवेट थे अपना काम निपटा के वहाँ पहुँच जाते। मतलब अब मैं उनका एहसान कैसे उतारूँ। सही है। अब मेरे को इतना प्यार मिला, मैं बता नहीं सकता आपको। मलकीत, एक कड़वा सच आज की अगर मैं बात करूं तो आज मलकीत डांडा जो सफेद कुर्ते पजामे मेरे साथ बैठे हैं, अगर मैं उनके साथ चलता हूं तो मुझे मान महसूस होगा, यार मलकीत डांडा मेरे साथ है, एक वो पावर मेरे साथ है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, एमसी ऑफिस की बात करूं, तो एक डिपार्टमेंट के हेड मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे बड़ा सम्मान फील होगा। उस समय ना कद था ना पद था, उस समय जो आपके साथी थे, इसका मतलब आपके नेचर को देख के आपके साथ थे, क्या लालच था उनको? देखिए, लालच तो अब ये मैं नहीं कह सकता। अब मान लो आपका बेटा है, आपको उससे क्या लालच है? एक हारे हुए पार्षद थे आप। नहीं देखिए, नहीं, एक मिनट, आप हारे हुए पार्षद थे और पता नहीं था कि आप एक इस कुर्सी पे बैठेंगे, फिर भी उन्होंने आपसे प्यार किया, तो क्या कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं आपका? मैं बताता हूँ। देखिए, हारना, चुनाव लड़ने तो बाद की बात है, वो दोस्त तो मेरे पहले से थे ना। उन लोगों, उन फ्रेंड सर्कल के बलबूते, उन लोगों के सहयोग से मैं चुनाव लड़ा। डिसाइड तो ये पहले हो गया था, हार जीत तो बाद की बात है, हमें चुनाव लड़ना है। उन लोगों ने मेरा साथ दिया, तभी तो मैं चुनाव लड़ पाया, अदरवाइज तो मैं सोच भी ना सकता। उस समय मैं आपको बता दूं, जो जब 2016 में हमने पार्षद का चुनाव लड़ा, एकदम से चुनाव लड़ना, जबकि सब कुछ डिसाइड हो गया था, सब लोग कहीं ना कहीं जुड़ चुके थे, सब ने किसी न किसी को बोल दिया था कि हम तुम्हारे साथ आ। तो उसके बाद हम लोग खड़े हुए, और हमारे साथ कोई भी एज पर्सन नहीं था उस टाइम, हम बच्चे चले थे। कितनी उम्र थी उस समय?
उस समय देख लिए मेरी उम्र 2016 ये 25 के करीब। 25 साल में पार्षद, चाहे देखिए आजाद थे, चाहे सिंबल पर थे, फिर भी बहुत बड़ा हौसला है। तो क्या उस हौसले के पीछे वो दोस्त थे? आप ये देखिए ना, जब हम चुनाव लड़े, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग भी चुनाव लड़ रहे थे जो पीछे 2-3 चुनाव लड़ चुके थे। हाँ, और ऐसे ऐसे लोग उनका साथ दे रहे थे जो पिछले पार्षद थे। दिग्गज, हाँ, दिग्गज कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग उनका जो चुनाव जीतते हुए एमसी थे पुराने, वो उनके साथ थे। हाँ। दिग्गज लोग उनके साथ थे। और हम लोग 6 लोग वहाँ चुनाव लड़े। हाँ, 6 लोग चुनाव लड़े हम, और हमने पूरा प्रयास किया। हम आपको बता दूं, जब ये अब तक जो हमारे पोस्टर लगते हैं ना, हाँ, हमने पोस्टर बना लिए। अब वही बात है, जिसने मेहनत की उसको सब पता है। अब हमने तो, मेरे सर्कल ने हमने मेहनत किया, विद्यार्थी परिषद में हमने खुद वॉल पेंटिंग करने का कार्यक्रम, तो आज तो क्या सब कुछ बना बनाया मिलता है। झंडे पार्टी की तरफ से बने बनाए आते हैं। ऑर्डर दो, आप रातों रात जो मर्जी काम करवा लो, पैसे से सब कुछ होता है। एक समय हमने वो भी देखा है जब हमें विद्यार्थी परिषद में डंडे में झंडा डालने का कार्य भी किया है। हमारे पास डंडे अलग आते थे, झंडे अलग आते थे, पूरी पूरी रात हम डंडे में झंडे डालते थे। कब की बात है? ये 2014 के आसपास, 2014, 13, 12, 11 तो ये सारे। मलकीत भाई, मन भटका नहीं आपका? यार मैं कहाँ चक्रों में पड़ गया, मैं डंडों में झंडे डाल रहा हूँ, मेरी ऐश करने की उम्र है, देखिए, बाप दादा मेरे सेट हैं बिल्कुल। तब तो देखिए, मान लो उस टाइम तो स्टूडेंट लाइफ थी, उस टाइम जोश भी अलग होता है। तब हम पूरे जोश में काम कर, मैं आपको बता दूं, पूरी रात का मतलब पूरी रात। सुबह रैली होती थी हमारे विद्यार्थी परिषद की, रैली नहीं, हमारे जो अभ्यास वर्ग होते हैं, हमें रैली बोलते हो, अभ्यास वर्ग होते थे, उसमें हमारे ड्यूटियां लगती थी। हमारे विद्यार्थी परिषद में तो पूरा सब कुछ वेल प्लान्ड होता है। उसमें तो हमें सिखाया जाता था पूर्व योजना। भाई काम करने से पहले आप योजना बनाएं, और काम पूरा होने के बाद दोबारा उस पर विचार करें कि आपकी क्या कमियां रहेगी और क्या हमारी अच्छाइयां थी। तो ये सब कुछ हमने वहाँ से सीखा। अब हमारी ड्यूटियां लग जाती थी, हमें पूरा, आज मान लो पूरी 3rd गेट से लेके पीपली तक हमने झंडे लगाने हैं। अब तो आपने ऑर्डर देना है, फ्लैक्स लग जाएंगे, पर उस टाइम हम लोग खुद करते थे। सारे पोल पे हमने झंडे डंडे बांधने, खुद कर पूरी रात पेंट लेके, आपको बता दूं, पेंट लेके सारी दीवारों पे, फ्लाईओवर पे एबीपी हमने तो दीवार, कॉलेजों की दीवारें टाप के अंदर एबीपी लिखा है। जब हम इतना कर, तो वही चुनाव, वो जो मेहनत हमने वहां की, वो मेरे चुनाव में काम हुई। 2016 में जब चुनाव लड़ना था, मेरे फ्रेंड्स ने वो बना लिए पोस्टर। बल्कि तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिसकी आप जैसे बात आप कर रहे हैं कि दोस्त थे और पोस्टर्स बनाए आपने, तो उस समय तो पैसे भी नहीं हुआ करते थे आपके पास, तो क्या स्ट्रगल से ही मतलब सब कुछ फतेह करने की सोची थी? देखिए मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम मैंने आपको पहले बताया कि मैं घर गया, चाचा जी से बात की, चाचा जी ने तो कहा कि जो खर्च आएगा मुझसे ले लेना। हाँ। और उससे पहले प्लानिंग क्या थी हमारी, हमने गांव कुमुद्दा में बैठे थे हम सारे दोस्त सर्कल, वहाँ प्लानिंग हुई। हमने कहा कि हमने घर से पैसे भी नहीं लेने, सबने भाई जिस पे जितने होंगे, किसी पे 2000, 1000, 4000, जिस साहब, हमने चुनाव में सिर्फ पैसे कितने खर्चने हैं जो हमारे पोस्टर पे खर्चा आएगा, प्रचार प्रसार पे, इससे ज़्यादा हमने कोई खर्चा नहीं करना, किसी को शराब पिलानी ना कुछ करना। ये हमारा मतलब जो हमने सोचा था, ये हमारी प्लानिंग थी उस टाइम। तो घर आया, चलो चुनाव में उतर गए। तो मैं आपको बता दूं कि वही दोस्त जिनकी मैं बात कर रहा था, जिस टाइम वो फ्लैक्स का जमाना था, हाँ। तो मेरे दोस्तों ने पोस्टर बनवाए कि सस्ते पड़ेंगे। ठीक है। वो इतने बड़े बड़े साइज के पोस्टर होते हैं कागज वाले, वो बनवाए, चिपका करते थे पहले। हाँ, चिपके। अब उनको चिपकवाएं तो दिहाड़ी पे वो भी बहुत पैसे ले जाएगा, देखो पैसे बचाने की। और उन लोगों ने मेहनत करी थी, पहले भी चुनाव में, राहुल राणा जी के चुनाव में भी उन्होंने मेहनत की थी जी, जब उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। और एबीपी में तो हमने बहुत कुछ सीख लिया था, तो सब कुछ प्लानिंग तो उनके पास थी, कैसे क्या करना है। मैं देख के हैरान हो गया कि वो एक रेडी लेके आए रात को। अब पोस्टर तो रात को लगता है, दिन में तो किसी के लगा नहीं सकते। ठीक है। रात के 11 बजे एक रेडी लेके आए, लक्कड़ वाली जो रेडी होती है, उसमें पोस्टर को उल्टा रखा सारे। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं। मेरे घर में आटे की लाई बनाई और गैस पे पकाई, जो आज के बच्चों को पता भी नहीं होगा। हाँ ठीक है। उन्होंने उसको गैस पे पकाया कि जितनी पकेगी उतनी ये मजबूत पकड़ करेगी। सही है। उसको लेके गए रेडी पे, 2 बंदे ब्रश से, पेंटिंग ब्रश से उस पर लाई लगा रहे हैं फटाफट, कि काम भी स्पीडली करना है, कल तक हमने भर देना रात रात में। और 2 बंदे जो चिपकाने का काम करो। देखो चिपकाया कैसे, मतलब आपको कहूंगा कि मैं आप वहां पे ऊपर हाइट पे इसको चिपकाए, आप सीढ़ी लाओगे, कुछ ना कुछ तो लाओगे ना। हाँ।
उनकी देखना प्लानिंग, वाइपर लेके आए बड़े बड़े, एक बंदा लाई लगा रहा है, एक बंदा वाइपर को पकड़ रहा, दूसरे ने उसके ऊपर ऐसे पोस्टर को उल्टा घेरा, ऊपर वाइपर किया, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और हाइट पे 10-10 फुट 11-11 फुट पे उन्होंने चिपका दिए। रात में पूरा मोहन नगर भर दिया कि सवेरे मेरे पास फोन आए, भाई हमने तो पेंट कल ही करवाया। उसके बाद हमने कहा यार ये भी मुसीबत होगी, अब क्या करें। जितने हमारे पास पोस्टर बच रहे थे, हाँ लोगों ने भी मुझे प्यार दिया, भाई कोई बात नहीं, जो लग गया हम इसको उतारेंगे नहीं, बस ये है कि और मत लगाना तो पेंट खराब। हमने जितने बच गए हमने वो घर पे ही रखे, भाई ये मतलब, वरना मेरे दोस्तों ने देखा कि जहां भी जिस दीवार पे दिखेंगे खर्चा कम और प्रचार ज्यादा, मतलब हर गली से गुजरो तो आवाज है मलकीत डांडा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा कर दिया था। मैं बताऊं उस टाइम जैसे मंत्री मतलब विधायक जी थे उस टाइम, तो श्री सुभाष सुधा जी, सुभाष सुधा जी ने भी मेरे को एक बात बोल दी थी कि भाई तेरा तो चुनाव जीतता पड़ा है। और हमारे रतगल से शायद उस टाइम विशाल सिंगला जी लड़ रहे थे वहां, मतलब हाँ वो जो थे राणा जी लड़े थे ना सेक्टर 7 से जी, तो वो चुनाव थोड़ा था, टाइट था, वहाँ फाइट ज़्यादा थी। बल्कि मेरे जो सर्कल था सारा वहाँ सपोर्ट करने भी गया, वो भी मेरा जो उनके लड़का है भानु प्रताप राणा, वो भी मेरा दोस्त है, वहाँ भी सपोर्ट करने गए हम। चुनाव वाले दिन भी मेरे फ्रेंड्स वहाँ भी गए और यहाँ भी संभाला। 25 की बात करें, सुभाष सुधा जी का क्या सपोर्ट रही, किस तरह से, और विपक्ष ने तो आपको ड्राइवर करार कर दिया था कि आप ड्राइवर उनके। देखिए, ये ड्राइवरी करके सीट मिली, कुर्सी मिली है क्या, या जो टिकट मिली है? मतलब जहां तक मुझे दिखाई दिया, बीजेपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक ईमानदारी देखी और आपको टिकट दे दी, वरना पैसे वाले बहुत बैठे हैं मलकीत, बुरा मत मानिएगा, आपके पास बहुत कुछ नहीं है, आपके पास आपकी साफ छवि, आपकी प्योरिटी, आपकी पवित्रता ही है। इससे ऊपर पैसे की अगर मैं बात करूं तो करोड़ों नहीं है आपके पास, फिर भी आपको टिकट मिली। देखिए, और लोगों से कमेंट मिले ड्राइवर है। देखिए, विपक्ष का काम है बातें करना, बातें बनाना। अब उनको जहां लगा भाई अब इसको टिकट मिलेगी, अब इसको हराने का कुछ तो मुद्दा चाहिए कि किस उस पे हम चुनाव लड़े। अब उन्होंने सुधा जी को मुद्दा बनाने की सोची। भाई सुधा जी ने अपने ड्राइवर को, अब उनको मान लो मैं 2016 में चुनाव लड़ा, अब आप बताइए अगर आपको किसी के वाटर सप्लाई का काम करवाना है, किसी की पाइपलाइन लीक है, तो आप किससे संपर्क करेंगे? किसी ऑफिस से तो संपर्क करेंगे ऑब्वियसली। अब आपको सफाई करानी है तो नगर परिषद से ही तो संपर्क करेंगे। अब उस टाइम मैं चुनाव हार गया, मैं पार्षद नहीं था, पर मेरे अंदर लोगों का मैंने देखा कि मैंने इतने लोगों की वोटें ली हैं। अब उनकी तो उम्मीदें टूट गई, भाई मैं तो हार गया, पर मैंने कहा कि उनकी उम्मीदें नहीं टूटने देनी, चाहे उनका काम मेरे को किसी के पैर पकड़ के काम करवाना पड़े, मैंने उनका काम करवाना है। अब उस टाइम विधायक जी कौन थे, चेयरमैन कौन थे? सुधा परिवार था जी, सुभाष सुधा जी विधायक थे, मैडम सुधा जी चेयरपर्सन थे, तो काम कहाँ होएगा? अब हम कहते हैं कि अब कुछ चीज मांगने मंदिर जाते हैं, आप कुछ चीजें मांगने गुरुद्वारे जाते हो, ठीक है, जो चीज जहां से मिलेगी। अब दवाई लेने हम हॉस्पिटल जाते हैं। अब जो काम करवाने, जब काम होने वहां से हैं, जब चेयरमैन उनकी है, विधायक वो हैं, तो मैं काम करवाने वहां जाऊंगा। और देखिए मैडम उमा सुधा जी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरी हमेशा सपोर्ट किया है। तो मैडम जी के साथ मेरा बड़ा अच्छा प्यार था, उन्होंने हमेशा अपने बच्चे की तरह मेरे को देखा और मेरा पूरा साथ दिया। तो मैं जितनी तारीफ करूंगा उनकी कम है। तो मैं जाता था, और कई बार क्या होता था कि उनके साथ प्रोग्रामों में भी, देखो उस टाइम में अभी ज़्यादा एज नहीं थी, मेरे को भी प्रोग्रामों में जाने की रहती थी, तो मैं मैडम को कहता था मैडम छोड़ो आ जाओ हम ही चलते हैं, ठीक है। अब इतने ड्राइवर मैडम के पास भी नहीं थे, कई बार नहीं भी होता ड्राइवर, मैडम कहते मल्की ड्राइवर है, मैडम आओ मेरे साथ, मैं चलता हूँ आपके साथ, ठीक है। गाड़ी चलानी आती है, हमें भी शौक था गाड़ी चलाने का, कभी चला भी ली, ठीक है। अब जो लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर मैंने उनकी गाड़ी चला ली तो मैं उनका ड्राइवर थोड़ी होगा। और अगर कोई ड्राइवर कहता है तो मैं भी मानने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं। अगर मेरे फादर को मुझे गाड़ी चलानी पड़े, मेरे चाचा की मुझे गाड़ी चलानी पड़े, अगर कोई उनका ड्राइवर बोलता है, और अगर मेरे को कोई मसूदा का ड्राइवर बोलता है, तो वो उनकी सोच है। तो अगर मुझे कहेंगे भी तो मैं बनने को भी तैयार हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, कोई इसमें जिससे मान लो गिव एंड टेक का आज का टाइम है, उन्होंने मेरे को इतना कुछ किया, वार्ड के काम करवाने के लिए सब कुछ उनके थ्रू मैंने करवाया। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई बड़ी बात है, जो लोगों ने कहना था कह लिया। मलकीत भाई चलिए, बहुत अच्छा है, आपकी छवि अच्छी है, आपके कार्यकाल अच्छा है, लेकिन अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र वासियों की, जिन्होंने आपको प्यार दिया, आप पे विश्वास। लगभग 1 साल हो गया है, हम कह सकते हैं। विकास के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत कुछ है जो आपके दर से होना है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ क्या, मोस्टली चीजें जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होनी है।
आप कूड़े से लेके चाहे जिस मर्जी डिपार्टमेंट की बात करें, उसके लिए क्या सोच रहे हैं, नई प्लानिंग क्या है, किस तरह से लोगों को आज भी कई जगह देखा जाए तो अगर एनओसी चाहिए उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं, उसके लिए इंप्रूवमेंट्स क्या दे रहे हैं? देखिए, हम भी आपको बता दें कि जैसे हमें भी अभी 1 साल हुआ है और हम भी नए थे। अब जैसे एक डीसी भी लगता है तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है। हमारी तो कम से कम वो ट्रेनिंग नहीं, हमें तो जो कुछ सीखना है अपने बलबूते पे यहीं रह के सीखना है। अब हाँ, बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हम अपने अंदर भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर भी कोई कमियां थी, हम उसको सुधार रहे हैं और बहुत कुछ सीख लिया। और मैं आपको ये बता दूं, जो एनडीसी का मामला है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जो लोग हमारे नगर परिषद तक पहुंच गया उसको हमने एनडीसी देने का कार्य किया, चाहे वो कोई भी हो। एक भी व्यक्ति आप मेरे सामने ऐसा नहीं ला सकते जो हमारे ऑफिस में आया और जो मुझसे मिला हो उसको एनडीसी ना मिली हो और ना वो ये कह सकता कि मैंने तो पैसे दे के एनडीसी। हाँ, इतना हुआ था जब तक मैं भी नगर परिषद में नहीं गया, उससे पहले मैंने बहुत सुना था भाई एनडीसी का इतना मामला है, पैसे दिए। एक व्यक्ति, बल्कि मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे सामने आया कि मुझे एनडीसी चाहिए। मैंने कहा देखो अंकल, वो जानकार थे मेरे, मैं कहा आप चाय पियो। मैंने अपने साथ में एक साथी होगा, मैं कहा यार इनका ये टैक्स भर दे और ये एनडीसी चाहिए। वो कह रहे ऐसे कैसे? मैंने अंकल आप बैठो चाय पी लो, ये निकलवा लाएगा। कह रहे नहीं ऐसे नहीं मिलने की। मैंने कहा अंकल कैसे हो गया भाई, क्या हुआ ऐसे आप कह रहे ऐसे नहीं मिलने की? कह रहे नहीं कम से कम 10,000 तो देने पड़ेंगे। मेरे ऑफिस में बोल रहे कि कम से कम 10,000 रुपये। और अंकल ऐसे क्यों कह रहे हो आप? कह रहे नहीं फ्री में तो काम ही नहीं होता। मैंने उसको कहा जा यार तू, वो चला, जब तक वो जा चुका था जी, वो लेके आया 157 पता नहीं 151 रुपये उनका प्रॉपर्टी टैक्स था, वो भर के उन्होंने कहा भी 151 रुपये टैक्स है। मैंने कहा भर दे। अंकल उनको पैसे दिए, वो 151 रुपये भर के आ गया। टैक्स जैसे ही भरा, उन्होंने उसको बोला होगा खिड़की पे लड़के ने बोला उनको कि एनडीसी। उन्होंने टैक्स भरते एनडीसी दी। मैं कहा अंकल लो। वो कह रहा ये कैसे हो गया? क्या? मैंने कहा अंकल, वो कह रहा नहीं यार मैं तो ये कर रहा। मैंने कहा अंकल आप तो करते 10,000। कहता यार हमसे तो बाहर सारे लोग ऐसे ही कहते हैं। मैं कहा आप आए कभी? कह रहा नहीं बाहर एजेंट बैठे हैं। मैंने कहा अंकल एक बात हो, जब आप लोग खुद ही नहीं मेहनत करना चाह रहे, अगर आप मेरे से अपने घर की इंटें ठुआओगे तो मैं पैसे लेके काम करूंगा ना। अब बाहर व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं हमें कोई मतलब नहीं। अब लोगों ने अपना धंधा बनाया हुआ है, तो आप लोग मलकीत भाई मैं आपकी यहां बात काटूंगा। आप कहते हैं कि आप खुद काम नहीं करना चाहते, आपके अधिकारी काम नहीं करते थे। मैं प्रूफ दे सकता हूं, मेरे पास पुराने प्रूफ्स हैं कि आपके अधिकारी काम नहीं कर। हाँ, अब मैं मानता हूं कि माफी की सिटिंग कई साल जो है बीच में जगह बनी रही, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहा, कुर्सी खाली रही, हो सकता है समय से काम ना हुआ हो। अब मैं माफी के आने के बाद नहीं बात कर रहा हूं, उससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नीचे अपना ऑफिस के नीचे कूड़ा इकट्ठा हुआ रहता था। और छोड़िए आप कुर्सियां जो हैं पब्लिक के बैठने कुर्सियां तक टूटी होती थी, हमारे पास एविडेंस है। तो जनता गलत नहीं हो सकती है, आपके अधिकारी भी कहीं ना कहीं गलत थे, इसलिए जनता को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ता था, इसलिए उसको दलाल लाने पड़ते थे। अब आप आ गए, अब दलालों की जरूरत नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, जो ये दलाल हैं इन लोगों ने मार्केट में एक हवा बना दिया। ठीक है, जिस तरह मान लो आप लोग हम प्लाट खरीदते हैं, मान लो मैंने कोई प्लाट लेना है, मैं कहाँ जाऊंगा? पहले डीलर पे जाऊंगा। अब डीलर ने मुझे प्लाट दिलवा दिया, वो क्या बोल देते हैं पहले ही कि एनडीसी आप लेके आओगे या हम निकलवा लें। अब जब एक कस्टमर है मान लो प्लाट ले रहा है 40-50 लाख का, अब वही सोचता है यार मेरे को तो रजिस्ट्री करा के देनी है, वो डर जाता है भाई मेरा तो पूरा काम करवा के आपने देना है भाई, रजिस्ट्री जब तक रजिस्ट्री इंतकाल तक आपने करवा के देना है, मुझे तो डरता है कहीं कोई बीच में फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ। वो इंतकाल तक की उससे डील कर जाता है। तो क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ प्रॉपर्टी डीलर जो कि अगर डीलिंग में तो उनका 1% बनता है। अब कोई मान लो 10 लाख का प्लाट है, अब उसका 1% मान लो उसका 10,000 रुपये बनना है। अब वो क्या करेगा? अब मान लो भूख लोगों की, जो मैं भूख की बात, भूख ही नहीं बढ़ रही, अरे बाप अपनी मेहनत का खा लो। वो क्या करेंगे? भाई एनडीसी लेनी है जी नगर परिषद से, आप ले आओगे कुछ? अब उसको पहले ही इतना डरा देंगे कि वो सोचेगा नहीं सारा काम आप ही करो। भाई वहां तो 10 दिन लगेंगे धक्के खाने, उसको डरा देंगे पहले कि वो कहेगा चलो यार आप ही ले लेना, उसके पैसे आप निकलवा के दो, जबकि होना कुछ नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस आपके भरे होने चाहिए, जो टैक्स आपका पेंडिंग है वो भर दो, एनडीसी साथ के साथ। अगर आप बताएं, अगर मैं आपसे आपका काम ये बोलूंगा कि आप मेरा शाबा से कुछ सामान ले आओगे, तो आप अपना खर्चा तो लोगे, किराया भी लोगे। बिल्कुल, ये तो नहीं आप इतने, हर कोई तो समाज सेवा नहीं करेगा कि आप अपनी गाड़ी का तेल फूक के मेरे ले। अब वो लोग अगर आपके लिए मेहनत करेंगे
तो वो पैसे भी लेंगे। आप खुद आए ना, आप अपना टैक्स भरे, क्लियर कराएं, आप एनडीसी लीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कस्टमर खुद आपके पास पहुंचे, कस्टमर आए, किसी को भेजे, अपने परिवार में से भेज दे। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए ऐसा तो नहीं होगा दरवाजा खटखटाएगा, मलकीत डांडा का, और दरवाजा बंद मिलेगा। आपको बता दूं, बहुत से ऐसे ये मुद्दा नहीं है। अब मैं आपके एक पत्रकार भाई का मेरे पास परसों फोन आया, उनका एक मैरिज सर्टिफिकेट का काम था। अब उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरा 20-25 दिन हो गए वो पड़ा मैरिज सर्टिफिकेट किसी का, उनकी लड़की थी, कोई शादी हुई बॉम्बे, वो वहाँ चली गई है और मैरिज सर्टिफिकेट मिलने से बना नहीं पड़ा। और मेरे को एक उसने CSC सेंटर वाले ने कहा कि बिना पैसे दिए तो ये किसी का काम नहीं करते। उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने अपने जो हमारे वहाँ रवि जी हैं उन काम देखते हैं, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे सुनने में आया। उन्होंने मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम बता, उन्होंने विदिन मिनट मेरे को व्हाट्सएप कर दिया दोनों। और उन्होंने देखो वो चीज़ भी प्रूफ करी कि 18 मार्च को उनके पास मैसेज गया हुआ है जिनकी वो मैरिज थी कि आपके डॉक्यूमेंट तैयार हैं, आप एक बार यहाँ विजिट करके कोई करेक्शन है तो देख लें भाई आपका बन। अगर आप ये बताएं कोई हमारे पास लेने ही नहीं आएगा तो घर थोड़ी देने जाएंगे। वो बिल्कुल सही है। वो 18 तारीख को बन चुका है, उनके फोन पे मैसेज आ गया। अब उन्होंने मैसेज देखा, अब किसी ने उनको मान लो मिसगाइड कर दिया उनका फोन, मैंने पर उनको दोबारा से फोन करके उनको बताया ये बात है, ये देखो। मैंने कहा आपका व्हाट्सएप तो मैंने कर दिया मैरिज सर्टिफिकेट, आप पर ऑफिस में जरूर जाना। वो गया और उनको बात फील हुई, उन्होंने मेरे को बल्कि फ़ोन करके बताया कि आप लोग सही हो कि 18 तारीख को हमारे पास मैसेज आया कि मैं उसको सुनाऊंगा जिसने हमें मिसगाइड किया। अब लोग पैसा कमाने के लिए अपना ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब ये तो कह सकते हैं कि अब कमेटी में अगर कोई काम है तो वो निष्पक्षता से हो रहा है। देखिए हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि निष्पक्षता से होए, और हमने तो अपने ऑफिस में भी लेटर तक भी निकाल लिए हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना बेईमानने का, और समय पे सबके काम करें। एक दिन तो मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल आया जो हमारे, मैं बता रहा था अभी, एक मैरिज सर्टिफिकेट वाले जी, वो छुट्टी पे थे, कोई वहाँ पे आए काम करवाने के लिए, बाहर कोई ऑफिस के बाहर ही कोई बैठा, उनको क्या बोल दिया कि अब तो चले गए यहाँ से, उनकी तो ट्रांसफर होगी, मैं ही देखता हूँ काम, आप मेरे को बताओ क्या काम है। भाई मैं ही देखता हूँ, अब तो जो करना मैंने करना। अब वो देख लो ऑफिस में आके इतने उनके हौसले बुलंद थे कि ऑफिस में आके उनसे पैसे लेने की कोशिश करी जी, बल्कि हमने अपने CCTV कैमरे चेक करे, वो क्लियर नहीं आ पाया कि कौन, हमने उस पर कार्रवाई करवानी थी। बिल्कुल, हम अपना पूरा 100% प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सुधार हो सकता है किसी भी चीज में। जी, एक स्ट्रीट लाइट्स में भी आपके जेई हैं, मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और विश्वास करिएगा मैं कैमरा के सामने उनकी तारीफ करता हूं। वो शख्सियत है कि अगर कहीं प्रॉब्लम आई है ना, और जनता ने मुझे मान लो मेरे पड़ोस में कह दिया रविंदर भाई लाइट नहीं चल रही हमारे यहाँ, और मैंने कॉल किया कि वीरे ये लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, और तुरंत प्रभाव से वो ठीक हुई है। इवन देन ब्रह्म सरोवर वाली जो रोड थी वो उन्होंने, मतलब मोस्टली लाइटें जो हैं, अगर मैं बात, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो मतलब आज का टाइम अगर बात करें तो प्लस ही होता जा रहा है, माइनस नहीं है अगर देखा जाए। कुछ मैं चाहूंगा कि जैसे व्हाइट कॉलर आपका है, कुछ व्हाइट कॉलर अपने अधिकारियों को भी आप दें, उनको भी निष्पक्षता से काम करने में मजा आए। देखिए तो अपनी अपनी सबकी व्यक्ति की अपनी पर्सनल वो है। अब मान लो आपको खुद पता है कि आपने कितनी ईमानदारी से करना। अब आप अगर ऊपर वाले को मानते हैं, आपको लगता है एक गरीब व्यक्ति आपकी वजह से परेशान नहीं होना, वो तो आपकी सोच है ना। सोच को हम कैसे, हम तो प्रयास कर सकते हैं कि आप अपनी सोच को ऐसा बनाएं कि जो सीट आपको मिली है आप उसको पूरी ईमानदारी से काम करें, कि किसी कम से कम किसी गरीब व्यक्ति को तो आप परेशान मत करें। अब जैसे लाइट की बात की आपने, हमने हमारा लाइट का कॉन्ट्रैक्ट है मेंटेनेंस का, हमें 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको टेंडर दे रखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको स्ट्रीट लाइट जो भी खराब है, अगर वो ठीक होती है तो ठीक करें, अगर वो ठीक नहीं होती तो उसको रिप्लेस करें। हमने उनको टेंडर दे रखे हैं। अब जो समस्या हमारे तक आएगी, अब कुछ लोग हैं जैसे आपकी मान लो स्ट्रीट लाइट खराब होगी, आप किसी से तो संपर्क करेंगे ना, करना पड़ेगा। अगर आप सोचें, अब मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं, अब मैं क्या बताऊं कि जनता को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं तो यही अपील करूंगा जनता से भी हाथ जोड़ के कि आप लोग भी हमारा साथ दें हर तरह से। कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने स्ट्रीट लाइट डंडे से तोड़ दी। हमने कहा ये लाइट कैसे टूटी, पता करा ये सामने वाला कह रहा कि मेरे घर में रोशनी आती है रात को सोने पर, उसने स्ट्रीट लाइट, ये नहीं उसका फेस चेंज कर देते, उन्हें डंडा मार के स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। कई लोग अपने जो गलत काम करते हैं वो उस एरिया की लाइट बंद कर देते हैं, खराब कर देते, तारे काट देते हैं, भाई हमें तो गलत काम करने हैं, ये लाइटें बंद रहे। बिल्कुल सही है। अब मेरे पास ऐसी ऐसी समस्या आई है, अभी रविदास जयंती गई है जो, उस पर सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती है, वो मॉडल टाउन के एरिया में निकलती है। वहाँ शरारती तत्व सवेरे सवेरे लाइटें काट जाते थे,
जिस टाइम उनका निकलने का समय होता था वो लाइटें बंद कर देते थे। अब उनकी मेरे पास कंप्लेंट आई, फिर हमने कहा कि इसमें हम तो पुलिस को बोल सकते हैं जो गश्त कर लेगी वहाँ, और बल्कि हमने फिर उनको सुझाव दिया कि देखो ये एक हमारे अकेले करने से तो होगा नहीं, आप लोग भी इसमें साथ दें। जिस भी गली से आप जाएं, आप 2 लोगों को उससे पहले बाइक पे आगे भेज दें। अगर आपको स्ट्रीट लाइट वहाँ बंद मिलती है, उसका बटन वहीं होगा, वहाँ से स्विच ऑन कर लें और हम भी आपका पूरा सहयोग दें। अगर आपको लगता है एक दिन पहले देख लें कि कहीं स्ट्रीट लाइट काट दी तार या स्ट्रीट लाइट बंद है, हम उसको तुरंत ठीक करवाएंगे। बिल्कुल नहीं, अगर हम कुछ जो आपके ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, मोस्टली तो वो रनिंग में है, लेकिन कई बार होता है कि स्ट्राइक के कारण नहीं भी पहुंचती हैं, तो वो आपका अपना डिपार्टमेंट का मैटर है। लेकिन अभी भी अगर एनआईटी के सामने मेरा घर है, एनआईटी के ऑपोजिट, अभी भी जो एनआईटी के सामने रजवाया है ना, उसके ऊपर कूड़े की लाइनें लगी हुई हैं। आप कभी पर्सनली अपनी गाड़ी लेके राउंड करें, और जो वहां का कॉन्ट्रैक्टर है वो कूड़ा क्यों नहीं उठाता? देखिए, मैं मानता हूं जनता फेंकती है तो इकट्ठा होता है, गाड़ियां आने के बाद भी जो है, लेकिन हम उसका क्या हल कर सकते हैं कि जनता भी ना फेंके? क्या कोई ड्रम रखे जा सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वो कूड़े के ढेर, क्योंकि अब जाता हुआ रेडी वाला कूड़ा फेंक के चला गया, लेकिन जो स्मेल है या उसकी जो बीमारी है उन घरों को अटैक कर रही है जो बिल्कुल सामने, मेरा घर बिल्कुल सामने है, तो उसका क्या हल कर सकते हैं? देखिए, ये जो आपने विषय बताया मेरे संज्ञान में अभी आया, मुझे इससे पहले किसी ने नहीं बताया। आप अपने जेई को बोलिए, आपने एसडीओ को बोलिए, सारा डिपार्टमेंट आपके अंडर है, आप एक बार राउंड करिए। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जी कि जब मेरा शाम को 6 बजे के बाद मैं ड्राइवर को अपने भेज देता हूँ घर, जी भाई तू जा, तेरा भी परिवार है तो अपने काम जी। देख ले। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी लेके ना खुद मैं शहर में घूमता हूँ या किसी दोस्त को बुला लेता हूँ, भाई चल हम घूमते हैं, कहीं देख लेंगे शहर में कहाँ क्या समस्या है। 17 की मार्केट, जबकि उसकी सफाई हम नहीं करते, वो उड्डा में आता है, वहाँ फिर भी हम अपने वाह फाउंडेशन से अपने नगर परिषद के कर्मचारी भेज के, चलो शहर तो हमारा है, लोग तो हमारे हैं, उड्डा देख रहा है, जबकि उसको फिर भी हम अपने सफाई कर्मचारियों से वाह फाउंडेशन को जाके वहाँ सफाई करवाते हैं। और उस मार्केट में भी जो रेडी वाले लोग हैं उनसे भी पूछिए आप, मैं कितनी बार उनके बीच में गया हूँ, उन लोगों से उनकी समस्याएं ली हैं। और हमारी कोशिश रहती है किसी तरह से, जब भगवान ने हमारे पे इतनी कृपा करी है, हम एक मौका दिया जनता की सेवा करने का, तो मैं तो अपना पूरा प्रयास करता हूं कि जितना मेरे से अच्छा हो सके उतना करने की कोशिश करता हूं। और जो समस्या आपने बताई, तो एक मैं पर्सनली आप राउंड या अपने एम्प्लॉयज भेजे, मैं वही बताने जा रहा हूं कि देखिए, सरकार ने भी बहुत कुछ सीखा है, सोचा है, उसी तरह से प्लानिंग करी है, पार्षद बनाए हैं, चेयरमैन बनाया है, सबका काम बांटा है। अब मान लो कि चेयरमैन है, वो किस किस गली में जाएगा? पार्षद तभी तो बनाए हैं, पार्षद बनाए, जेई बनाए हैं, एमई बनाए हैं, एक्शन बनाए हैं, सब इतने अधिकारी हैं, सबका काम डाइवर्ट करा कि काम अच्छे से हो सके। अब मैं तो यही अपील करूंगा मेरे पार्षदों से कि आप लोग भी अपने वार्डों में सारी जगह जहां भी समस्या है, नगर परिषद को उससे अवगत कराएं। अगर वो फिर भी कार्य नहीं होता तो आप मुझे बताएं और मैं आपके साथ, चाहे मुझे खुद अपने नगर परिषद के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ेगा, चाहे सीएम साहब से मिलना पड़ेगा, अगर वो नहीं काम करते तो जो भी एक्शन होगा वो उनके खिलाफ करेंगे। और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग पूरा अपना साथ दें, मैं आपके साथ तन मन और धन से बिल्कुल आपके साथ हूं। आप जनता की समस्याओं को दूर करने का कार्य करें, ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूं। तो मलकीत भाई, इतना जरूर आपने साथ दिया जनता का, और जनता ने प्यार आपको बांट के दिया है, और मैं यही आप पे विश्वास करता हूं कि आपके दरवाजे पर आया हुआ शख्स वो खाली नहीं जाएगा, ये मुझे आप पे भरोसा भी है। देखिए, मेरे तो जो मैंने स्टार्टिंग में अपने दादाजी को बोली कि दादाजी मेरे बताते थे घरों पे मेले उन्हीं के लगते हैं, घरों पे भीड़ उन्हीं की होती है जिस पे भगवान की कृपा होती है। सही कह रहे हैं आप। लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है, और दरवाजे घर खाली पड़े, कोई रोने को भी नहीं है। सही कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोगों ने हवा बना दिया पैसे की वो वैल्यू है। मुझे लगता है पैसा इतना जरूरी नहीं है, पैसे वाले भी मैंने रोते देखे हैं और गरीब को मैंने हंसता देखा है। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। और मेरे जो दादाजी ने मुझे बताया, मैं तो दादाजी को देखता था कि किस तरह, मान लो बिल्कुल गरीबी से मेरे दादाजी उठे, और मैंने वो टाइम भी देखा है अपने घर में, मतलब पैसे का वो दौर भी देखा जहाँ मतलब घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बस मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके दर पे तभी लोग आएंगे जब आप उनके लिए कुछ करेंगे। आप आओ, आपके घर कोई आए, आप उसको मान सम्मान दोगे, तभी आपके घर पे कोई आएगा। अगर आप किसी को पूछोगे ही नहीं तो
किसी का मुझे लगता नहीं कि किसी के बिना किसी का कोई काम रुकेगा, तो किसी को किसी की जरूरत नहीं है। ये है सच्चाई है। जैसे बी प्राग ने गाना गाया, आपने सुना होगा, महलों में आए ना फकीर भी कोई, है ना, कुछ ऐसा गाना है। और सुना तो नहीं। हाँ, वो बड़ा अच्छा सॉन्ग है उनका, तेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई और तेरी झोपड़ी में सुना खुदा आता है। तो वो झोपड़ियों में खुदा इसीलिए आता है क्योंकि पाकीज़गी मिलती है। आपकी नियति जो है वो साफ है, आपने परमात्मा की बख्शिश लेकर के काम को किया है, तो नेचुरली मलकीत भाई कहीं ना कहीं सक्सेस तो मिलनी है। चलो ऊपर वाली कृपा आप लोग इसी तरह बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मलकीत भाई आपका, मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर एक बार सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी रही मलकीत भाई के बारे में जाना हमने, और किस तरह से सफर रहा, किस तरह से पढ़ाई की, स्टडी की, शादी हुई, और एक ईमानदारी के साथ आज ये शख्सियत जो है यहां तक पहुंची है। परमात्मा कितने आशीर्वाद देता है, किस तरह से इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके काम आता है। इनकी नियति साफ है तो मंजिल बेशक आसान है। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं जो जीवनी शो, जाते हुए क्या मैसेज रहेगा सर? जाते हुए सभी को मैं अपने थानेश्वर वासियों को और अपने पार्षदों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग हमारा पूरा साथ दें शहर को आगे बढ़ाने में। और मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ, जो काम अधूरे हैं और जो आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, पूरे 5 वर्ष में आपका एक एक जो आपने हमसे उम्मीद रखी है वो आपकी उम्मीद मैं पूरी करके जाऊँगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। अन्यथा 5 साल बाद आपको मुँह नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना बड़ा वादा जो है ये भाई ने आपको किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए अगर बैकग्राउंड जिन्होंने पंजाबी जापा कहने पिछोकड़ दी जेकर आप गल करिए, जो पिछा बोलता है बंदे दा, वो कैसी उनकी नियति थी, कैसा उनका काम करने का, कैसा श्रम करने का ढंग था, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। तो अरविंदर सिंह के साथ द जीवनी शो में आपका स्वागत, और शेयर करिएगा क्योंकि एक वो इंटरव्यू हमने आपको, एक वो वार्तालाप हमने आपको दिखाई है जो हमारे थानेसर वासियों के लिए आगे बढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।